जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क था और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं उनसे कहता था कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है, वो अपना जहाज मुझे देते थे। बहुत पुराने निकट संबंध थे और उनकी जो जन सेवा की भावनाएं, मैं उन्हें केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं पर एक समाज सेवक के रूप में देखता था। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, हफ्ते में 3-4 दफ़े शाम को हम बैठते थे, तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सबका समय आता है पर ये स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। खास करके मुलायम सिंह जी के विषय में मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, कांग्रेस के 2 विधायकों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, उसमें आपने इस पर हम एक समिति बनाई है गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में या अध्यक्षता में। वो सब की बात सुन के जो रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट हम अनुशासन समिति को भेजेंगे अगर आवश्यकता पड़े। सर 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका समिति। दशहरा था, देखिए बात ये है, सब दशहरे और त्यौहार में लगे थे, ये भी हमें बात याद है। प्रैक्टिकल बात करें हम इसमें, मैं तो चाहूँगा कि वो 3-4 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दें, पर पिछले 3-4 दिन से तो सब त्यौहार दशहरा कुछ ना कुछ में लगे थे। देखिए ये इवेंट का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है और जो मैंने किया था महाकाल के लिए ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ़ हुआ वो भी हमने किया था। ये हर चीज़ में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको का जवाब देगी। ये बौखलाए हुए, इसीलिए कभी प्रधानमंत्री को बनाओ कि ये कार्यक्रम करो, धार्मिक कार्यक्रम करो। जनता समझदार है और ये सब भावनाओं से कुछ नहीं होता। सर महाकाल के साथ श्रीलंका में सीता जी का मंदिर बनाने के लिए भी आपने मैंने किया था। हाँ, मैंने उनसे मीटिंग करी थी, श्रीलंका के प्रतिनिधियों से मीटिंग करी थी। हमने स्थान भी तय किया था, बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत मैंने की और इसलिए मैं कहता हूँ मुझे दुख है कि जो कुछ चीज़ों की शुरुआत मैंने करी मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पीएम को नीच कहा है, इस तरह के शब्दों का क्या है राजनीति में? ये गलत शब्दों का, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना राजनीति में, इससे राजनीति में गिरावट आती है। हम सबको, आपने कभी नहीं सुना होगा मैं कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करता हूँ। हमारे विरोधी हो सकते हैं पर हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमें याद रखना है। सर आपकी सरकार अगर आती है तो अगर आती है आएगी, जब आएगी। आपका प्रश्न ही गलत है। सर आपकी सरकार आपके अनुसार अगर आती है तो क्या सीता माँ की जो मंदिर की आप बात कर रहे हैं उसको आने जो चीज़ों की मैंने शुरुआत करी थी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। किसानों की कर्जे की बात हुई, हमने पहला किस्त किया था, हम दूसरा किस्त चालू करेंगे। किसानों को मुआवजा मिले। आज नीमच मंदसौर मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिली, वो याद कर रहे हैं कि जैसे उनको 7 दिन में मुआवजा मिल गया था, आज तो कोई पटवारी नहीं पहुंचता, कोई तहसीलदार नहीं पहुंचता, ये हालत है। और भयंकर नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में किसानों को। किसानों की फसल का नुकसान नहीं है, किसानों के भविष्य का नुकसान है। हमारे बोकारम डैम में उनकी फसल तो गई पर साथ तो ज़मीन गई। भविष्य के लिए भी वो ज़मीन खेती के लिए नहीं गई। मकान जाना, मकान मिल सकता है पर वो ज़मीन कहाँ से आए? सरकार कार्रवाई कर रही है, हर वर्ग परेशान है, नौजवान के हर डिपार्टमेंट का वर्ग परेशान है, हमारे शिक्षक परेशान हैं, डॉक्टर परेशान हैं। मुझे ये बताइए आज सुखी कौन है? सुखी खाली बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ता जो आज बटोरने में लगे।
गृहमंत्री तो कांग्रेस पे निशाना साध रही, कांग्रेस ने भर्ती नहीं निकाली 15 महीने की सरकार में। देखिए 15 महीने की सरकार में हमने भर्ती की शुरुआत करी थी, 11.5 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में गए। मुझे तो प्रदेश को सही पटरी पर लाना था, ये मेरा प्रयास था कि 15 साल बाद गवर्नमेंट बनी थी। जो IAS IPS अधिकारी था 15 साल पहले बना था, उसने केवल भारतीय जनता पार्टी देखी थी। तो सही पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सर, नशे के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अब डीजीपी कह रहे हैं कि प्रदेश में हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए। हाँ, हुक्का लाउंज बंद कर दिया गया। हुक्का लाउंज जो है, हुक्का लाउंज को बंद करने की बात कर रहे हैं। नशे के खिलाफ हुक्का लाउंज देखिए चुनाव के पहले उनको ये सब याद आती है, नशा याद आता है, खुद ये नशे में रहे। अब जो समय आया है, हाँ, ये इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है, पर ये अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। चलिए, हो गई बात। नजरबंद किया जा रहा है प्रदर्शन करने से। ये तो सबको देखिए, लाठीचार्ज हो रहा है शिक्षकों पर, अभी मुझे मिले थे, हाँ, नौजवानों पर। ये चाहते हैं किसी तरह सबकी आवाज़ दबा दी जाए, समाज को बांट के इनकी आवाज़ दबा दी जाए। ये आज इनका प्रयास है, दिल्ली से लेके भोपाल तक ये इनका प्रयास है। आप देखिए आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, आज भाषा का विवाद हो रहा है पूरे दक्षिण में। ये सब क्या अपने देश के लिए सही है? कौन से बीज हम बोले? चलिए, सर, शराब को लेकर सर बहुत सियासत सर, राष्ट्रीय प्रदेश में हो रही है। अध्यक्ष क्या को लेकर आपको सर आपको लगता है क्या सर कि सरकार जब आपकी आए तो शराब को लेकर कोई विशेष ठोस कदम मध्य प्रदेश में उठाना चाहिए? देखिए, हम नहीं चाहते आज की नई पीढ़ी शराब से जुड़े, ठीक है? उसके लिए जो रणनीति बननी है, मध्य प्रदेश के हित में क्या है, मध्य प्रदेश के आगे आने वाली पीढ़ियों के हित में क्या है, इसके लिए मैं जरूर एक समिति बनाऊंगा ताकि सब उसमें अपनी बात रख सकें। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 नाम बचे हैं, खड़गे और शशि थरूर। आपको क्या लगता है कौन दोनों आ रहा है कल आ रहे हैं, सब अपनी बात रखेंगे और मैंने तो सबको कहा है आप स्वतंत्र हैं। वो हमारे जो मिस्त्री जी हैं, जो इसके इंचार्ज है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि कोई इसमें हस्तक्षेप किसी का नहीं होना चाहिए, जो जिसकी मर्जी होए वो करे। आपकी पसंद कौन है? मेरी